हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 19। इधर रजत ने आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। जिस सच से वो भाग रहा था, जिसका उसे डर था, वही हुआ। वो खुशी से प्यार करता था तो फिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। पहली बार जब रजत खुशी के पास गया और उसने खुशी की हालत देखी थी तो वो तभी समझ गया था कि खुशी के साथ पहले जो हुआ है उससे वो बहुत ज़्यादा डर गई है। इसीलिए वो खुशी को संभाल कर उसे ठीक करना चाहता था। उसने ये कभी नहीं चाहा कि वो खुशी की इजाज़त के बगैर उसके करीब जाए, लेकिन उस दिन न जाने वो कैसे बहक गया और वो सब कर बैठा। उस रात जब खुशी चली गई तो अनु वापस घर आई और बिना किसी से कुछ कहे सीधे रजत के कमरे में चली आई। कमरे में धीमी धीमी लाइट्स ऑन थी, जिससे अनु को रजत साफ दिखाई दे रहा था। रजत की पीठ अनु को दिखाई दी तो वो सारा माजरा समझ गई। मौके का फायदा उठाने के लिए वो दूसरी की ओर से आकर रजत के पास लेटकर उसके बालों में हाथ फिराने लगी। रजत गहरी नींद में था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कि ये खुशी नहीं थी। इसीलिए उसने जल्दी से आंखें खोली तो अपने सामने अनु को देखकर घबरा गया। उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट किया और अनु से दूर होते हुए बोला, "व्हाट आर यू डूइंग हेयर?" अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, "वही जो तुम्हारी वाइफ नहीं कर सकी। लगता है तुम दोनों की रात बहुत हसीन बीती है। मेरे घर में इतना बड़ा तमाशा करने के बाद तुम दोनों रोमांस कर रहे थे। नॉट बैड।" रजत को जब सब याद आया तो वो घबरा गया और कमरे में इधर उधर देखते हुए बोला, "खुशी कहाँ है?" अनु उठी और जाते हुए अपने कंधे उचकाते हुए बोली, "मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था, पता नहीं कहाँ गई है। लगता है वो तुम्हें छोड़कर चली गई है।" अनु रुकी और रजत का मजाक बनाते हुए बोली, "शायद तुम उसे खुश नहीं कर पाए।" अनु चली गई तो रजत ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और क्या नहीं। गुस्सा उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो कब क्या कर बैठता है उसे खुद ही पता नहीं होता है, और उसके गुस्से ने आज खुशी को खो दिया था। रजत ने खुद से कहा, "नहीं खुशी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं खुशी।" रजत उठा। उसने जल्दी से कपड़े पहने और चला गया खुशी को ढूंढने के लिए, लेकिन इस बार खुशी कभी ना आने के लिए चली गई थी। सुबह के 5 बज चुके थे। रजत घर के आसपास के सभी जगहों पर खुशी को ढूंढ चुका था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। आखिर में थक हार कर वो वापस घर में आ गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कहाँ वो खुशी के साथ वक्त बिताने आया था और कहाँ उसने उसे खो दिया था। वक्त भी अजीब होता है, कभी भी बदल सकता है। खुशी जिस बस में बैठी थी वो दिल्ली जा रही थी। वो एक कोने में सिर टिकाए बैठी थी। तभी कंडक्टर आया और उसे टिकट लेने के लिए कहा। एक बार में खुशी ने नहीं सुना तो कंडक्टर जोर से चिल्लाया, "ओ मैडम, बहरी हो क्या?" खुशी ने कंडक्टर को उदास भरे चेहरे से देखा तो कंडक्टर फिर बोला, "मैडम टिकट।" खुशी ने धीरे से कहा, "लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं।" कंडक्टर ने गुस्से से खुशी को घूरा और फिर अपने गले में लटकी हुई सीटी को बजाया, जिससे बस रुक गई। खुशी को आधे रास्ते में ही बस से उतार कर बस चली गई। बस वाले ने हाईवे पर ही छोड़ दिया था, जिससे खुशी को पार करके आगे बढ़ना था। लेकिन खुशी को तो कोई होश ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। चूंकि अभी सुबह के 7 बजे थे, इसीलिए साधन इतने ज़्यादा नहीं थे तो खुशी सड़क पर ही चलने लगी थी। तभी उसे ख्याल आया कि अब वो जी कर क्या करेगी। कौन है इस दुनिया में उसका जिसके पास जाकर वो रह सके, अपने आगे की जिंदगी काट सके, क्योंकि रजत के पास तो वो हरगिज नहीं जाना चाहेगी। इसीलिए खुशी के दिमाग में आया। वो पल भर का ख्याल घर कर गया। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। खुशी ने जब कार को देखा तो उसके दिल में रजत आया कि रजत ने उसे ढूंढ तो नहीं लिया है। लेकिन जब कार से कोई और इंसान उतरा तो खुशी फिर से घबरा गई कि ये कौन है। ये राज था। राज खुशी के पास आकर बोला, "माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप यहाँ इस तरह अकेले क्या कर रही हैं?
ये एरिया लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। खुशी ने अपनी नज़रें जमीन में गड़ाकर कहा, लड़कियों के लिए तो कोई भी एरिया सुरक्षित नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो? खुशी की बात सुनकर राज हैरान रह गया। तो राज ने कहा, आपको कहाँ जाना है? खुशी ने कुछ पल सोचकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए बस वाले ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। राज, हाँ तो आपको जाना कहाँ है? मुझे बताएं, मैं छोड़ दूंगा आपको। खुशी का दिल घबरा रहा था, फिर भी उसने कहा, मुझे ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहाँ मैं चैन से मर सकूं, क्योंकि जब भी मरने का सोचती हूँ कोई न कोई बचा लेता है। राज अब और ज़्यादा हैरान था, इसीलिए उसने कहा, आप प्लीज़ यहाँ से चलिए। खुशी, लेकिन मैं आप पर भरोसा क्यों करूँ? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपको मरना ही है तो फिर आप घबरा क्यों रही हैं? यकीन करिए, मैं सीधा साधा इंसान हूँ जिसने कुछ दिन पहले अपनी जान से प्यारे बीबी और बच्चा खोया है। इसीलिए किसी के छोड़ जाने का दुख मैं अच्छे से जानता हूँ। अब खुशी कुछ नहीं बोली तो राज ने उसे कार में बिठाया और अपने साथ ले आया। मंजू जी ने जब खुशी को देखा तो वो राज को प्रश्न सूचक नज़रों से देखी। तब राज ने उन्हें रास्ते में हुई सब बात बता दी। खुशी अपनी नज़रों को अभी भी जमीन में गड़ाए खड़ी थी। मंजू जी ने खुशी का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ, और एक कमरे में लाकर बोली, बेटी, मरना किसी समस्या का हल नहीं होता और शायद तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा, वरना पता नहीं कौन तुम्हारे साथ क्या करता और कहाँ लेकर जाता। इसीलिए अब से जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। जाओ, जाकर नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। खुशी ने नजरें उठाकर मंजू जी को देखा। वो मंजू जी के गले लगकर रोना चाहती थी, क्योंकि पहली बार उसने किसी को किसी अनजान की फिक्र करते हुए देखा था। खुशी ने अपने कदम पीछे की ओर खींच लिए और होठों को सिल लिया। वो अपने प्यार, अपने पति की कोई भी बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो मंजू जी द्वारा बताए बाथरूम की ओर बढ़ गई। मंजू जी उसके लिए खाना बनाने चली गई। मंजू जी ने खुशी को बहुत अच्छी तरह से रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तब भी उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। राज भी अब खुशी को घर की सदस्य के रूप में देखने लगा था। उसने खुशी से बहुत कम बातें की, लेकिन हमेशा उसका ध्यान रखा। और फिर जब राशि इस दुनिया में आई तो राज ने उसे अपनी बेटी समझा और उसे वो सब दिया जो वो अपने बच्ची को देना चाहता था। इधर रजत को जब खुशी नहीं मिली तो वो कमरे में आया और उसे खुशी का लिखा लेटर मिला। रजत ने कांपते हाथों से वो लेटर उठाया। उसमें खुशी ने लिखा, रजत जी, मैं जानती हूँ आपने ये सब गुस्से में किया है, लेकिन आज जो मैंने आपका रूप देखा है वो मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मेरी आंखों के सामने आप एक इंसान की जान लेने वाले थे। आप तो जानवर से भी बदतर हो और एक जानवर के साथ मैं नहीं रहना चाहूँगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं जिंदा रही तो भी आपके पास कभी नहीं आऊँगी। और एक बात, दादाजी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके ही नहीं मेरे भी दादाजी हैं। मेरी और आपकी डोर हमारे माता पिता ने बांधी थी, जो मुझे दादाजी से पता चला। दादाजी को पहली बार देखते ही समझ गई थी मैं, क्योंकि इनकी एक तस्वीर मेरी उस डायरी में थी जो मेरे पापा की थी। जब मैं यहाँ आई थी तभी दादाजी को पहचान गई थी, लेकिन उनके न बोलने से मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब वो बोलने लगे तब पता चला कि हमारे माता पिता एक दूसरे के दोस्त थे और उन्होंने ही हमारा रिश्ता तय किया था। शायद ये भगवान की मर्जी थी कि हम दोनों के इतना दूर रहने के बाद भी हमारी शादी हुई और हम पास आए। लेकिन अब मैं थक गई हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। हमेशा हमेशा के लिए अपना ध्यान रखना। रजत ने जब ये पढ़ा तो उसके आंसू नहीं रुके। वो खुशी को हर हाल में ढूंढना चाहता था, इसीलिए उसने मुंबई में अपने आदमियों को लगा दिया।
लेकिन खुशी मुंबई में हो तब मिलती ना। खुशी तो राज के साथ जयपुर के उस छोटे से गांव में आ गई थी जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। राशि के आने के बाद खुशी उसी में व्यस्त रहती। राज और मंजू जी भी अपने घर में एक छोटी सी बच्ची के आगमन पर बहुत खुश थे और अपना सारा प्यार राशि पर लुटा रहे थे। मंजू जी हर रोज खुशी और राज की शादी करने के बारे में सोचती, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि खुशी जितनी सीधी और सरल लड़की है, उसे उसका पति लेने जरूर आएगा। और आज जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने ये कह दिया, और वो भी रजत के सामने, जो नहीं जानती थी कि वो ही खुशी का पति है। वर्तमान खुशी अपने कमरे में बैठी मंजू की कई बातें सोच रही थी। जब उन्होंने राज और उसकी शादी की बात की थी तब रजत का चेहरा कैसे उदास हो गया था। क्या सोच रहा होगा वो, पता नहीं वो यहाँ क्यों आ गया। खुशी यही सब सोचते सोचते सो गई, क्योंकि सालों बाद उसने अपने प्यार को देखा था। तो उसे देखने मात्र से खुशी की सारी चिंता दूर हो गई और उसे बहुत गहरी नींद भी आ गई। इधर रजत भी अपने कमरे में बैठा खुशी की तस्वीर लिए सोच रहा था। हमारी एक बेटी है, खुशी प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने, और मुझे यकीन है तुम मना नहीं करोगी, तुम मेरे साथ आओगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आऊँगा। ये वादा है मेरा खुद से। कहाँ तो रजत खुशी को छोड़कर जाने वाला था और अब वो उससे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता था। जब उसे पता चला कि राशि उसकी बेटी है, वो राशि को गोद में लेकर उसे प्यार करना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो मजबूर था और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खुशी को फेस कर सके। और औलाद होने की खुशी ही कुछ और होती है। अब तो वो हर हाल में खुशी और राशि को अपने घर लाना चाहता था। रजत को इस बात की खुशी थी कि खुशी ने अभी तक शादी नहीं की थी। वो आज भी वहीं खड़ी थी। इसका मतलब था कि वो उसका इंतजार कर रही थी। रजत ने खुद से कहा, मैं बहुत जल्द आऊँगा खुशी। खुशी पूरे दिन कमरे से बाहर ही नहीं आई तो मंजू जी को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन खुशी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मंजू जी ने राज की ओर आस भरी नज़रों से देखा, लेकिन राज ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। तो मंजू जी ने राशि को देखा। राशि ने मंजू जी को सांत्वना देते हुए कहा, क्या मंजू, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ कुछ। ऐसा कहकर राशि जोर जोर से नाटक करते हुए रोने लगी और दरवाजे को बजाने लगी। अंदर खुशी को जब राशि की रोने की आवाज़ आई तो खुशी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो राशि ने कंधे उचकाकर दूसरी ओर जाते हुए कहा, लो मंजू, कर लो अब जो करना है। खुशी और मंजू जी हैरानी से राशि को देखने लगी। वहीं राशि की ये हरकत देखकर राज की हंसी छूट गई। राशि बाहर की ओर चली गई तो मंजू जी ने खुशी के चेहरे को देखा, जो बहुत मायूस और बुझा बुझा सा लग रहा था। मंजू जी खुशी की ओर बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना खुशी, अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था कि तुम दोनों को दुख देने का। मैं तो बस तुम दोनों का और राशि का भविष्य सुरक्षित रखना चाहती हूँ। खुशी ने मंजू जी के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, आपने जो भी सोचा है मैं जानती हूँ, हमारे भले के लिए ही सोचा है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं कर सकती। मैं राज जी से शादी नहीं कर सकती। हम दोनों कभी पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। मंजू जी, क्यों नहीं रह सकते? आखिर क्या खराबी है राज में? मैंने तुम्हें उसकी हर एक बात बताई है। खुशी ने मंजू जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आपने मुझे उनके बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या आप दोनों मेरे बारे में कुछ भी जानते हैं? मंजू जी ने राज की ओर देखते हुए ना में गर्दन हिलाई तो खुशी आगे बोली, आप मेरे बारे में मेरे नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं, तो फिर आप कैसे राज की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं? मंजू जी, खुशी, मुझे बस इतना पता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। सालों से जानती हूँ मैं तुम्हें। खुशी, आप सिर्फ मुझे जानती हैं आंटी, समझती नहीं हैं। मंजू जी हैरानी से खुशी को देखी तो खुशी बोली,
माफ़ करना अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं पूरी जिंदगी अकेली रह सकती हूँ। लोगों की ताने सुन सकती हूँ लेकिन किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आज भी अपने पति से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मेरा प्यार उनके लिए कभी कम नहीं हुआ और ना ही कभी कम होगा। मैं भले ही उनसे दूर हूँ, लेकिन आज भी दुआ उन्हीं के लिए निकलती है कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। मंजू जी मुस्कुराकर बोली, तो फिर चली क्यों नहीं जाती उनके पास? जब इतना प्यार है तो फिर उससे दूर क्यों हो? क्या वो प्यार नहीं करता तुमसे? खुशी मंजू जी के सवाल पर चुप हो गई। उसे आज तक समझ नहीं आया कि क्या रजत उससे सच में प्यार करता भी है या नहीं। जब खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मंजू जी ने बात बदलते हुए कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, यहाँ पास में पार्क है। राशि भी खुश हो जाएगी और तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो मंजू जी दोनों को लेकर चली गई। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। खुशी को लगा था कि जैसे ही रजत उसे देखेगा वो उसे वहां से ले जाएगा, लेकिन उस दिन के बाद ना तो रजत आया ना ही उसका कोई फोन आया। खुशी राशि को अपने बेड पर सुला चुकी थी और उसके बालों में हाथ फेरते हुए ये सब सोच रही थी। उसे रजत का समझ नहीं आया कि वो अभी तक उससे मिलने क्यों नहीं आया है। कहीं उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? हो भी सकता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो। 7 साल हो चुके थे, रजत उसका इंतजार क्यों करेगा, जबकि वो खुद ही तो उसे छोड़कर आई थी और बोली थी कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी, तो फिर रजत उसके लिए क्यों रुकेगा? इस वक्त खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपने और खुशी के बारे में सोच रही थी। क्या राशि के साथ वो सही कर रही थी उसे रजत से दूर करके? उसे कोई हक नहीं था कि वो राशि को अपने पिता से दूर रखे। राशि को पिता का प्यार मिलना चाहिए, फिर वो चाहे राज से मिले या रजत से। लेकिन अगर रजत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है तो वो भी आगे बढ़ जाएगी और मंजू के कहे अनुसार राज से शादी कर लेगी, क्योंकि राशि के लिए राज से बेहतर पिता कोई और नहीं हो सकता। चूंकि खुशी तो राज को अच्छी तरह से जान चुकी थी और उसके अतीत के बारे में भी जानती थी, लेकिन उसने सोचा कि जब राज को पता चलेगा कि वो रजत की पत्नी है तो क्या वो उससे शादी करेगा? खुशी असमंजस की स्थिति में थी। वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। रजत की स्थिति भी अभी तक साफ नहीं थी। खुशी सोच सोच कर अपने सिर में दर्द कर चुकी थी, इसीलिए उसने अपने सिर पर हाथ रखा ही था कि मंजू जी ने अंदर आते हुए कहा, कभी कभी ज्यादा सोचना भी भारी पड़ जाता है, ये लो चाय पियो। खुशी आधी लेटी हुई थी तो वो उठकर बैठ गई और मंजू जी की ओर देखकर बोली, आप क्यों परेशान हुई, मैं बना देती। मंजू जी ने खुशी की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, क्यों मेरे हाथ की अच्छी नहीं लगती तुम्हें? मंजू जी के चेहरे पर मुस्कान थी तो खुशी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि मंजू जी उससे मजाक में ये सब बोल रही थी और खुशी उन्हें अच्छे से जान चुकी थी। इसीलिए उसने भी मुस्कुराकर कप लेते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, आप बिना वजह ही परेशान होती हैं। मंजू जी भी वहीं बैठ गई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं तो दोनों चुपचाप चाय पीने लगी। तभी खुशी ने एक सिप लेते हुए धीरे से कहा, आंटी। मंजू जी ने खुशी को देखे बिना ही हाँ कहा। तो खुशी ने आगे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके शब्द मुंह में ही रह गए और वो बोली, कुछ नहीं। मंजू जी बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि खुशी कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कह नहीं पा रही है। लेकिन मंजू जी ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो भी खुशी को जान चुकी थी कि एक न एक दिन खुद ही अपने बारे में सब बता देगी। दोनों ने चाय पी तो खुशी बर्तन लेकर किचन में चली गई और मंजू जी राशि के पास ही लेट गई। रजत ने 2 दिनों में अपने आप को पहले की तरह मजबूत किया ताकि खुशी उसी रजत को देखे जिसे वो छोड़कर गई थी, उसे नहीं जो दिन रात अपने कमरे में बंद रहता है और उसकी यादों में खोया रहता था। रजत बिल्कुल नहीं चाहता था कि खुशी रजत को कभी कमजोर देखे, इसीलिए इन 2 दिनों में उसने अपने आप को और इस घर को पहले की तरह कर लिया जो 7 साल पहले था। आज रजत अपने ऑफिस में बैठा यही सोच रहा था कि वो खुशी को वापस कैसे लाए। उसे नहीं पता
कि खुशी उसका इंतजार कर रही थी। वो सोच रहा था कि खुशी उससे नाराज है और उसे खुशी को मनाना है। इसीलिए रजत ने राज को फ़ोन करने के बारे में सोचा और उसने राज को फ़ोन कर दिया। इधर राज भी अपने ऑफिस में बैठा काम में लगा था। रजत का फ़ोन देखकर वो हैरान हो गया, लेकिन तभी उसने फ़ोन पिक कर लिया और बोला, जी रजत साहब। रजत को समझ नहीं आया कि वो क्या बात करे। रजत जानना चाहता था कि खुशी ने राज को उसके बारे में कुछ बताया है या नहीं। इसीलिए रजत ने उसे फ़ोन किया था। जब रजत कुछ देर तक नहीं बोला तो राज ने फिर कहा, हेलो रजत साहब, कहाँ खो गए। रजत ने हाँ कहा और राज के आवाज़ की टोन से उसे समझ आ गया कि राज को उसके और खुशी के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए रजत ने कहा, राज साहब, उस दिन घर पर कुछ काम अधूरा रह गया था, वो पूरा करना है। कहिए कब आए आपके घर। राज को रजत की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने फ्रैंक होते हुए कहा, जब भी आपका दिल चाहे, स्वागत है आपका। रजत, ठीक है फिर कल मैं आ रहा हूँ आपके घर। राज, जी जरूर। राज ने फ़ोन कट किया। उसके दिमाग में रजत को लेकर अजीब से ख्याल आने लगे थे। वो रजत सिंघानिया को इतना तो नहीं जानता था, लेकिन उसका नाम जरूर सुना था और उसने ये भी सुना था कि रजत सिंघानिया बिना किसी काम के या बिना वजह किसी को फ़ोन करना तो दूर देखता तक नहीं है। रजत की इसी बात ने राज को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए राज ने रजत की पूरी हिस्ट्री जाननी चाहिए, लेकिन उसे रजत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि इन 2 दिनों में रजत ने अपने सभी अकाउंट पर्सनल कर दिए थे जो कहीं पब्लिक हुआ करते थे। राज ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रजत के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। लेकिन उसने सोचा कि कल रजत के आने पर ही पता चल पाएगा कि वो उससे क्या चाहता है। अगले दिन रजत सुबह पहले ही तैयार होकर खुशी को लेने के लिए निकल गया। उसे पक्का यकीन था कि खुशी उसके साथ जरूर आएगी। वो नहीं जानता था कि उसे ये यकीन कैसे आया, लेकिन वो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कह रहा था कि इस बार खुशी अपनी खुशी से उसके साथ एक बार कहने पर ही आ जाएगी। इधर खुशी के दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। जब राज ने उससे कहा कि आज रजत सिंघानिया आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ बना दे, क्योंकि राज अपने मेहमान की खातिर बहुत अच्छे से करता था। ये खुशी जानती थी। आज से पहले खुशी राज की हर बात मानकर काम कर देती थी, लेकिन आज जब राज ने रजत के आने के बारे में कहा तो खुशी ने राज से सवाल करते हुए कहा, ये रजत सिंघानिया बार बार क्यों यहाँ आ रहे हैं। खुशी के पहली बार सवाल करने पर राज को हैरानी हुई, लेकिन उसे थोड़ा अच्छा भी लगा कि खुशी उससे बात कर रही है। इसीलिए राज ने भी अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता। उनके साथ तो ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं कि वे बार बार घर आएं। कल उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि वो आएंगे। उस दिन कुछ रह गया था, इसीलिए वो लेने आ रहे हैं। राज को इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन खुशी रजत की बात का मतलब अच्छी तरह से समझ चुकी थी। उसे अंदर ही अंदर इतना सुकून मिला कि उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई, जो राज से छुपी नहीं। तो राज ने सवाल कर दिया, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं। राज के सवाल पर खुशी ने एक बार फिर अपने आप के चेहरे पर पहले जैसे भाव लिए और किचन की ओर बढ़ गई। राज असमंजस की स्थिति में उसे देखता ही रह गया। खुशी किचन में रजत की मनपसंद की चीज़ें बनाने लगी। आज काफ़ी दिनों बाद वो खुश थी। उसे खुशी थी कि रजत उसे लेने आ रहा है। खुशी ने सोच लिया था कि वो बिना किसी न नकार के रजत के साथ चली जाएगी और अपनी आगे की ज़िंदगी खुशी से रजत के साथ बिताएगी। खुशी में सब सोच ही रही थी कि मंजू जी और राशि दोनों एक साथ किचन में आई। राशि खुशी से लिपट कर बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है। खुशी ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट लेकर उसमें आलू का पराठा रखते हुए कहा, ये लो, आज मैंने आपके लिए आपका मनपसंद का आलू पराठा बनाया है। राशि की आंखें चमक गई। वो प्लेट लेकर बाहर चली गई। मंजू जी ने जब खुशी के चेहरे पर चमक देखी तो वो उससे पूछ बैठी कि खुशी बेटा, आज कुछ खास है क्या जो इतनी सारी चीज़ें बना रही हो।
खुशी अपने दिल के जज्बातों को छुपाते हुए बोली, ऐसा कुछ तो नहीं है। राज जी ने कहा है कि उनके कुछ मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दूं। मंजू जी ने अच्छा कहा और वहां से चली गई। खुशी ने लंबी सांस ली और अपने दोनों हाथों को मिलाकर रजत के बारे में सोचने लगी। जिंदगी में पहली बार उसे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि रजत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही आ रहा है। रजत राज के घर के बाहर आ गया तो उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर खुशी अपने कमरे में चली गई और अपने आप को ठीक किया ताकि वो रजत के सामने अच्छी दिख सके। इधर रजत जैसे ही अंदर आया, राशि उसे अपने छोटे छोटे हाथों में प्लेट में पराठा रखे बैठी थी। रजत ने जब राशि को आलू का पराठा खाते देखा तो उसने मन ही मन कहा, बिल्कुल मुझ पर गई है। रजत को देखकर राज उसकी ओर आया और हाथ मिलाकर उसे गेस्ट रूम में ले जाने लगा। तभी राशि ने रजत को देखकर कहा, हेलो रजत अंकल। रजत ने भी जवाब में हेलो कहा और राज के साथ गेस्ट रूम में चला गया। राज ने रजत को बैठने के लिए कहा लेकिन रजत ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, राज, मैं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आया हूँ जो तुम्हारे घर में रह रही है। रजत की बात पर राज ने हैरानी से कहा, पत्नी? मिस्टर सिंघानिया, आपकी पत्नी यहाँ? क्या बोल रहे हैं आप? रजत ने राज की आंखों में झांकते हुए कहा, खुशी मेरी पत्नी और राशि मेरी बेटी है और आज मैं उन्हें ले जाने के लिए आया हूँ। राज, जिसे रजत की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, उसने रजत को अविश्वसनीय तरीके से देखा, फिर बोला, देखिए मिस्टर रजत सिंघानिया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन आप जो ये कह रहे हैं ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। राशि मेरी बेटी है और खुशी जी वो सालों से मेरे साथ हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? रजत ने अब राज को थोड़ा घूर कर देखा और बोला, मतलब आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? राज देखिए, मैं आपसे झगड़ा या बहस नहीं करना चाहता लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कैसे हो सकता है? खुशी जी अगर आपको जानती होती तो मुझे उसी दिन बता देती और आप अपने आप को उनका पति कहते हैं तो इतने दिनों से कहाँ थे आप? जब उनको आपकी ज़रूरत थी, जब वो बीच रास्ते में मरने के ख्यालों में थी, तब आप कहाँ थे? राज के सवालों का रजत के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा। तभी मंजू जी अंदर आते हुए बोली, अरे रजत बेटा, कैसे हो? मंजू जी के आने से राज और रजत ने एक दूसरे को देखा और दोनों चुप हो गए। मंजू जी कुछ सामान लेने आई थी और वो लेकर चली गई तो रजत ने कहा, देखो राज, वो मेरी खुशी के बीच का मामला है, हम दोनों सुलझा लेंगे। तुम खुशी को बुलाओ प्लीज। राज अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़ा हो गया, फिर कुछ देर बाद बोला, आप दोनों के बीच का मामला है तो उसे घर में ही सुलझाते ना। सालों बीत गए हैं मिस्टर सिंघानिया और आप अब भी खुशी जी से सुलह करना चाहते हैं? कैसे इंसान है आप? आपको अपने किए पर कतई पछतावा नहीं जो आप मुंह उठाकर चले आए उनको लेने के लिए। रजत कुछ बोल पाता उससे पहले ही खुशी वहां आते हुए बोली, वो जैसे भी इंसान हैं मेरे पति हैं। राज जी। खुशी ने शायद पहली बार राज को उनके नाम से बुलाया था, जिस पर राज को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल जब उसे खुशी की बात समझ आई तो वो हैरान और परेशान सा हो गया था। सालों साथ रहने के बाद उसे खुशी और राशि की आदत हो चुकी थी। वो किसी भी हाल में उन दोनों को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। कैसे कर सकता था वो, जबकि उसके जीने की वजह बन चुकी थी राशि। खुशी के होने से राज को सुकून मिलने लगा था। भले ही उसमें कोई नाम का रिश्ता नहीं था लेकिन एक अनकहा और अनछुआ रिश्ता तो बन चुका था उनका। राज और खुशी दोनों ही अपने अपने पार्टनर के लिए वफादार थे। खुशी रजत के लिए और राज वेदिका के लिए। लेकिन जब कोई सालों साल साथ रहे और अचानक से कोई उसे दूर ले जाने की बात कहे तो उनके दूर जाने भर के नाम से दिल तड़प उठता है। राज के साथ भी यही हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जब उसे फिर से किसी अपने से दूर होना पड़ेगा।
इधर खुशी ने अपने साथ लाए खाने को टेबल पर रख दिया और रजत को बैठने के लिए कहा, तो रजत ने पलक झपकाकर मना कर दिया, जिससे खुशी राज की ओर बढ़ गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। राज अभी तक राशि और खुशी के दूर जाने के सदमे में था, तो खुशी के बोलते ही उसकी तंद्रा टूटी। खुशी ने कहा, राज जी, मैं मिसेज खुशी रजत सिंघानिया हूँ। मेरी ही जिद की वजह से ये सालों मुझसे दूर रहे। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है कि मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। रजत ने खुशी की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं खुशी, मेरी गलती थी। मैंने ही तुम्हें आपने कुछ गलत नहीं किया रजत जी। खुशी ने रजत की ओर देखकर कहा, वो वक्त गलत था और मैं ना समझ थी, जो जज्बात में बहकर हर फैसला कर लेती थी। मैं आपकी गुनहगार हूँ। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। रजत खुशी के इस रवैये को देखकर हैरान था। उसे लगा था कि खुशी उसके साथ आने के लिए मना कर देगी, उसे उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो खुशी रजत से माफ़ी मांगकर उसे और ज़्यादा शर्मिंदा कर रही थी, जो रजत के लिए जेल पाना मुश्किल हो रहा था। खुशी आगे बोली, राज जी, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ कि क्या मैं और राशि रजत जी के साथ जा सकते हैं। खुशी के कहते ही राज ने कदम पीछे खींच लिए और सोफे पर बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि राशि उससे दूर जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि खुशी अपने पति से और राशि अपने पिता से दूर रहे। लेकिन फैसला तो उसे लेना था, इसीलिए उसने कहा, आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर राज जल्दी से वहाँ से बाहर आ गया। अपनों को खोने का डर क्या होता है वो पहले एक बार झेल चुका था और आज फिर से उसके अपने उससे दूर जा रहे थे। राज बाहर आया तो राशि दौड़ती हुई उसके पास आकर उससे लिपट कर बोली, राज, चलो ना खेलते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब मुझे खेलना है। राज ने राशि को गोद में ले लिया और उसे कसकर अपने गले लगा लिया। तभी राशि उससे दूर हटती हुई बोली, ये क्या कर रही हो? मारना चाहते हो क्या मुझे? राशि की बात सुनकर राज के होठों पर हंसी और आंखों में आंसू आ गए। राज की आंखों से जब आंसू निकले तो राशि ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप रो क्यों रहे हैं? आपको भी मम्मा ने डांटा क्या? राज ने कुछ नहीं कहा तो राशि उसकी गोद से नीचे उतरने लगी। राज ने उसे नीचे उतार दिया और बाहर चला गया। राशि गेस्ट रूम की ओर बढ़ गई। राज के जाते ही रजत ने खुशी को हैरानी और बेचारगी से देखा, तो खुशी उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे सोफे पर बिठा दिया। रजत को खुशी के इस व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसका दिल घबरा रहा था कि कुछ न कुछ तो गलत होने वाला है। खुशी ने रजत को बैठाया और उसके सामने प्लेट करके बोली, खाइए। रजत ने खुशी की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ खुशी, तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। खुशी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। वो कुछ बोलने वाली ही थी कि राशि अंदर आते हुए बोली, लेकिन वो मेरी मम्मा है, वो आपके साथ कहीं नहीं जाएगी, वो यहाँ मेरे और राज के साथ रहेगी। राशि खुशी के पास आकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया ताकि खुशी उसे गोद में ले सके। खुशी ने उसे गोद में उठा लिया तो राशि रजत की ओर देखकर बोली, अब समझ में आया, राज रो क्यों रहे थे। आप मेरी मम्मा को हमसे दूर ले जाने के लिए आए हैं ना? आप गंदे इंसान हो। खुशी ने राशि को रोकते हुए कहा, राशि, ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारा खुशी। रजत ने खुशी को टोकते हुए कहा। रजत के टोकने से खुशी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और रजत को देखने लगी, तो रजत उठा और राशि से बोला, पहले आप मेरे पास आइए, मैं समझाता हूँ आपको। रजत राशि को अपनी गोद में लेना चाहता था, तो राशि ने खुशी को देखा, जिससे खुशी ने कहा, जाओ। राशि रजत की गोद में चली गई तो रजत ने कहा, मैं आपकी मम्मा को नहीं, आपको भी ले जाने आया हूँ। रजत की बात राशि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उसने गुस्से से कहा, मुझे नीचे उतारिए। रजत ने जब राशि के चेहरे पर गुस्सा देखा तो वो हैरान रह गया। उसने राशि को नीचे उतार दिया। राशि ने नीचे उतरते ही कहा, हम आपके साथ
कभी नहीं जाएंगे। आप हमारे घर से चले जाओ, अभी के अभी। खुशी राशि को डांटना चाहती थी, लेकिन रजत ने उसे रोक दिया। तो राशि वहां से बाहर आकर राज की ओर दौड़ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।